राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, नाम क्या थारो? मेरा नाम पूजा। हाँ, तो जो मोनिका जी, हाँ वे थारा केला गया? मेरी बड़ी बहन है। हाँ, तो जो वहाँ की मौत हुई के बारे में थारो के कुछ कहना है? जो मेरी बहन की मौत हुई उससे एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया ट्यूसडे को। तो मेरी बहन ने मेरे को बोला कि मेरे को ये मारेंगे। मैंने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू ना अपने बच्चों को देख। वो बोलती नहीं, मेरे को टॉर्चर कर रखा है, मेरे को मारेंगे। मैं बोलती ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने बच्चों को देख, ये कर वो। फिर उसने मेरे को कई देर ऐसे बोला कि मेरे को पीटा। मेरी जेठानी की लड़की ने और जेठानी ने बाहर टंकी होती है उनके पानी लाने की, उसके ऊपर उन्होंने पीटा मेरी बहन को। और मेरी बहन गोल्ड के इयररिंग्स डालती है, कभी आर्टिफिशियल मेरी बहन ने कभी जिंदगी में नहीं डाले। उसके इयररिंग्स तक उसकी जेठ की लड़की ने चोरी कर लिए है। और वो इयररिंग्स चोरी करने और कैमरा था, इस वजह से वो पकड़ी गई। तो उसने बोला, तो इस वजह से उसको पीटा गया। तो जी हाँ, थारी जो सिस्टर ही मोनिका जी, वो हाँ। पहला कॉल करके बोलती है कि मैंने मारपीट करेगा, मारेगा। हाँ। तो थे कोई एक्शन को लियो भी पर? मैंने सोचा कि ये ऐसे ही इनके घर में काफी बिल्कुल ऐसी पोजीशन से लेके आए थे कि बस वो आज मरने वाली है। हमने वहां पुलिस, राजस्थान पुलिस की हेल्प मांगी। राजस्थान पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि मेरी बहन का जो ननदोई है वो पुलिस में है। तो उसने पुलिस वालों को बोला भाई कि ऐसे ऐसे है, ये मेरी वो है, इनको नहीं करना। फिर उन्होंने क्या किया कि इतना सब करने के बाद मेरी बहन की एमएलआर रिपोर्ट दिखाती हूँ। मैंने यहाँ भिवानी में एमएलआर रिपोर्ट करवाई मेरी बहन की। ये देखो, ये देखो एमएलआर रिपोर्ट है मेरी बहन की। उसके सर पे फ्रैक्चर किया था, उसके हाथों में मारा गया था, उसके बहुत सारी चीजें की गई थी। फिर उन्होंने एमएलआर करवाई। तो क्या होता है रूल कि जहाँ दुर्घटना घटी वहां से पुलिस आएगी। हमने 5-6 दिन हॉस्पिटल में वेट किया पुलिस आने का, पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं आया। तो हमने सोचा भाई हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरे फादर फॉरेन रहते हैं, हम 3 औरतों का घर था, हम हमारी बहन को ले आए। हमने हमारी बहन के बच्चों को एडमिशन लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। उधर हमारी बहन के बच्चे वहां पढ़े। हमने वहां फीस वगैरह सब कुछ के एविडेंस है मेरे पास कि हमने क्या फीस भरी है, क्या एडमिशन करवाया, सब स्लिप हमारे पास है। उसके बाद हमने उसको 1 साल 1.5 साल रखा। उसके बाद मेरे जीजा जी का फोन आया कि मैं तुम्हें और तेरे बच्चों को फॉरेन लेके जाऊंगा। पहली बात, मेरी बहन का कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ। दिन कितना साल हो गया? 11 साल हो गए हैं। अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड कोई कुछ भी नहीं बना, क्योंकि हम उसकी कन्या योजना खुलवाने वाले थे, जिससे वो बच्चों के मंथली 1000-2000 रुपए डाल दे और उससे वो अपने एक गुड अमाउंट उसको इकट्ठी मिल जाए कि जिससे वो अपने बच्चे की पढ़ाई या XYZ में खर्चा कर सके। पर वो उसके लिए भी रोई पीटती रही कि मेरा कोई बनवा दो, मैं मेरी बच्ची के लिए ये कर लूंगी या कुछ कर लूंगी। मेरी जो भांजी है उसको अनाज से एलर्जी है, इन्फेक्शन है, वो रोटी नहीं खा सकती। उसको रोटी खाने से दिक्कत हो जाती है, इन्फेक्शन बन जाता है। तो हम उसके लिए अलग खाना, अलग चीजें प्रोवाइड करवाते थे, फ्रूट्स वगैरह, चावल का आटा, ये सब। उसको हम कभी भी अनाज का 1% उसके पेट में नहीं जाने देते थे। हमने उसका रोहतक ट्रीटमेंट भी करवाया, PGI में है, जिंदल में करवाया हमने, कि हमने 2-3 हॉस्पिटल में यहाँ ट्रीटमेंट करवाया कि कोई और दिक्कत होए तो हम इसका सॉल्व करें। वहां उसकी लड़की को कोई भी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया, कभी कोई मतलब उसको टेस्ट वेस्ट नहीं करवाए गए, कुछ नहीं करवाया गया। हमने यहाँ सब उसके प्रिकॉशंस लिए, उसको उसकी सेफ्टी या उसके हेल्थ का सब ध्यान रखते हुए हमने सब किया। फिर मेरे जीजा जी का फोन आया कि मैं मेरे बच्चों को ले जाऊंगा, तुम मेरे बच्चों को ले आ, हम है ना फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे, रोमानिया शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों के साथ। फिर बोले चल ठीक है, तेरे डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगेगा, इतने ऐसे कर कि ना बच्चे का हॉस्टल में एडमिशन करवा देते हैं। पहला झूठ हॉस्टल में एडमिशन करवाने का। फिर उन्होंने क्या किया, हॉस्टल में एडमिशन करवाने की जगह उन्होंने अपनी बहन के घर मेरे भांजे को छोड़ दिया 1 साल। मेरे भांजे की हालत ऐसी कर दी बस पूछो ही मत, ना प्रॉपर डाइट, ना प्रॉपर खाना, ना कुछ। वो रो रो के मेरी बहन को जब पता चला तो मेरी बहन को 1 साल कंप्लीट करना पड़ा वहां, क्योंकि बच्चे की मिड में पता चला बच्चे का छुड़वाएंगे तो बच्चे की एजुकेशन खराब होगी। तो उसका खत्म होते ही मेरी बहन अपने बच्चे को नेक्स्ट डे अपने पास ले आई। फिर हमने, वो बोले कि मैं यहाँ एडमिशन करवाऊंगी। हमने बोला ठीक है तू करवा ले। 10,000 रुपए हमने उसके मोनी के एक्सपायर होने से 5 दिन पहले या 4 दिन पहले हमने 10,000 रुपए भेजे कि ले तू एक बार एडमिशन करवा, जैसे भी है और प्रोसेस है और पैसे है हम देंगे, तो एडमिशन करवा। उसको वहां से किसी प्रकार की कोई मदद, कोई हेल्प किसी चीज की नहीं मिली। वो उससे चारपाई बिछी हुई उसके रूम में, वो भी खोसने की बोला जा रहा था, जाके हमारी मोनी को फ्रिज
फुल फर्नीचर, सब एक्सेसरी जो उसको डेली यूज की सब चीजें होती है, हमने सुख सुविधाएं, गाड़ी, सब कुछ दे रखी थी। चौथे दिन शादी के मेरी बहन की गाड़ी बेच खाई गई। जिस दिन मेरी बहन शादी का है ना 4-5 दिन बाद में यो काम चालू है। हाँ, शादी के 5th डे मेरी बहन की गाड़ी बेच खाई कोई उन्होंने। समाधान निकालने की भी कोशिश हमने बोला, फिर मेरे जो जीजा जी थे वो बोले कि कोई नहीं, हम नहीं ले आएंगे, हम ये ले आएंगे। उनका जेठ उनकी गाड़ी बिचवा के अपने नाम से दूसरी गाड़ी ले आया। और फिर मोनी जैसे बैठने लगी और कुछ कहने लगी तो वो कहता तेरी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। तो औकात तो मेरे बाप ने दी थी, 30 तोले सोना दिया था मेरे बाप ने, पूरे खानदान की गुट्ठी दी थी, एक एक चुच्ची बच्चे की, छोटे से बड़े लेके गुट्ठी दी थी सोने की है। और हमने 30 तोले सोना गोल्ड दिया था और हमने गाड़ी दी थी, कैश दिया था, सब कुछ हमने दिया था। फिर भी मेरी बहन ऑटो में, बस में ऐसे धक्के खा रही थी। और जिसका हस्बैंड कुछ नहीं करता वो कोठियों में बैठी है, और जिसका हस्बैंड फॉरेन गया हुआ, ये सब करा हुआ, उसकी हालत आपने खुद देख ली क्या थी, किस माहौल में, कच्चे मकान में। आज आई थिंक सो अभी कोई कच्चा मकान होता ही नहीं होगा, वो फिर भी हाथ से लीपने वाले मकान में रहती थी। उसको हाथ से लीपने वाला मकान, मेरे को तो यही नहीं पता, मेरी मम्मी ने भी कभी लिपा था। यह चीज तो रिश्त तो कराने गया, अभी टाइम कौन ध्यान दियोगे। हमने दिया था पर हमें वो मकान नहीं दिखाया गया था, हमें दूसरा घर की, हाँ हम इस नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, हम इस घर में आपकी बेटी को रखेंगे। मतलब वो झूठे प्रॉमिस, झूठे वो, हम ये हम वो, मतलब वो नहीं तो दिखावा, छल, वो किया गया हमारे साथ। 11 साल से कौन औरत होएगी जिसका मैरिज सर्टिफिकेट या राशन कार्ड या फैमिली आईडी ये कुछ नहीं बना। और वो जब भी बोलती कि मेरा फैमिली आईडी बनवा दो या मेरा राशन कार्ड बनवा दो, तो ऐसे बोलते तू नौकरानी है, नौकरानी बन के रह, कोई जरूरत नहीं है तेरे राशन कार्ड की। मेरे जीजा जी बोले। अच्छा, जीजा जी हैं, मेरे जीजा जी बोले। उसको हमेशा एक नाम से इंडिकेट करते थे, एक बापोड़ा वाली राड, उसका नाम ये निकाला हुआ था, बापोड़ा वाली राड। कभी ये नहीं बोला था मोनी है, या उसका छोटी बहू का कोई दर्जा नहीं दिया गया था उसको, सिर्फ एक बापोड़ा वाली रांड। ये तो बापोड़ा वाली रांड है। क्यों, ये सही है किसी का नाम ऐसे इंडिकेट करना, ऐसे बोलना सही है? नहीं ना। मेरी बहन को कभी उसकी बहू का या उस वहां का दर्जा नहीं दिया गया। दूसरी बात, मेरी बहन जो जेठानी है ना, वो जेठानी क्या बोलती है, बहुत सुशील परिवार है। 4 साल पहले उस सुशील परिवार पे उसने केस क्यों किया था, अखबार में आई हुई थी। 4 साल पहले उस जेठानी को मार पीट के घर से निकाला गया था, तो उसके परिवार ने, उसके भाई ने इस पे दिल्ली कोर्ट में क्यों केस किया था, दिल्ली जाके। जब इतना ही सुशील परिवार है तो ऐसा क्यों किया गया था? मेरी बहन को मारा गया। ये देखो, एक सेकंड रुको, पहले हम लेके आए थे ना, उस टाइम भी मेरी बहन ने ये लिखा हुआ था, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके लिए जीना चाहती हूँ। सब शादी करते हैं और नौकरानी बना के रखते हैं। ये देखो, और मेरी बहन डायरी लिखती थी। नहीं, तो ये कि बे लोग यो खेल खेला लाग रहा था भाने के साथ, तो छोड़ी क्यों बेटा? हमने उससे इतना समझाया था। नहीं, 1-2 साल की बात मतलब अलग हुआ, 11 साल छोटी थी। हमने उसको इतना समझाया था, मेरे जीजाजी उसको बातों को मैनिपुलेट कर देते थे। ऐसे मैनिपुलेट कर करके मेरे जीजाजी ने एकेडमी खोली, पहले स्कूल को, बच्चों को गवर्नमेंट उसकी एकेडमी खोलते हैं ना पढ़ाई के लिए, वो खोली। उसके पैसे मेरी माँ ने दिए, मेरी मम्मी ने दिए। उसके बाद डीडी ग्रुप ऑफ मसाला सुना होगा, वो खोला, उसके लिए मेरी मम्मी ने 10 लाख रुपए दिए। वो खोलने के लिए 10 लाख रुपए दिए मेरी मम्मी ने, है। उसके बाद आज वो फॉरेन बैठा है, वो भी हमारी बदौलत। उसके पैसे भी मेरी मम्मी ने दिए। मेरी बहन आती थी, हाथ जोड़ती थी कि मम्मी इस बार मेरे पति की मदद कर दो, इस बार वो सुधर जाएंगे, मम्मी मेरे बच्चे पल जाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाएंगी, वो अच्छा लाइफस्टाइल ले लेंगे, मम्मी वहाँ गवार लोग है, मम्मी वहाँ कुछ नहीं है, मम्मी मेरे बच्चे गाँव के स्कूल में ऐसे पढ़ते हैं, मम्मी। उसने हमेशा मम्मी को कन्विंस किया कि मम्मी इस बार मदद कर दे, मम्मी इस बार मेरी मदद कर दे, मम्मी मेरी इस बार मेरी मदद कर दे। जो ससुराला जो है ना लोग, हाँ। तो बांको तो आरोप यो है कि जो मोनिका जी की मम्मी है, मेन हाथ ही बांको है। हाँ, तो वही तो दिखा रही हूँ, वही तो बता रही हूँ। उसकी मम्मी का हाथ क्या है कि उसके हस्बैंड की फैक्ट्री खुलवा दी। उसकी जो मोनिका जी है कि को बोलना है कि 1 महीना का मतलब 1 महीने रहता ससुराल में, वो झूठ है। वो तो अभी देखो ना, हाल देखो ना मेरी बहन का। एक सेकेंड को, 1 साल कितनी बार, ये देखो मेरे जीजा जी के अफेयर
कैसे कैसे छोड़ दे। श्रीलंका की एक लड़की है वहां रोमानिया में, उसके साथ उसके अफेयर चल रहे हैं, 2 बच्चों की माँ डिवोर्सी है, और इसकी फोटो हमें मिली थी। और ये देखो, जब जब 1-1.5 साल पहले लड़ाई हुई थी ना, मेरी बहन को मृत एक तरह से मरी हुई लेके आए थे, सिविल हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट करवाया था। उस टाइम मेरी बहन ने, ये कौन सी औरत होती है? वापस क्यों भेजी? हाँ, वापिस का कारण यही है ना कि रोमानिया ले जाएगा मुझे, मेरे बच्चों को वहां ले जाएगा है, हम इस जगह से निकल जाएंगे, हम साथ रहेंगे, फैमिली बसाएंगे, ये सब बोल के मेरे जीजाजी वहां लेके गए उसको। अब ये देखो, कौन औरत है जो ये गोद में लिटा लिटा के अपने पति के फोटोज बर्दाश्त कर सकती है? कोई औरत है? कोई औरत? मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। और दूसरी बात, रूम में कैमरा था। कि रूम में मेरी बहन के रूम में एसी के पास कैमरा था, जो कैमरा फाड़ा गया वो बता, वो क्यों हटाया गया? वो तो उनके लिए कौन लगवायो? कैमरा मेरे जीजाजी लगवाए। उनको ये था कि कहीं मेरी वाइफ, भाई ऑब्वियसली कहीं मैं तो हुई, मैंने तो कर ही रखा, कहीं मेरी वाइफ का दूसरी जगह चक्कर ना चल जाए, मेरी वाइफ किसी और से बात ना कर ले। जब खुद काला हो, जब अपने मन में काला हो, जब हम बुरे हो तो हमें सामने वाला भी बुरा दिखेगा। जब हम 10 जगह गू खा के आएंगे तो हमें ये लगेगा यार मेरी वाइफ भी कर सकती है, ये तो शी विल बी डू, कर सकती है। तो वो अपने मन का वहम मिटाने के लिए उसने कैमरा, जब ये बताओ ये फांसी लग रही है, कैमरा था, तो क्या किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई कि उसको बचाए है? और कौन सी मरने वाला आदमी खाने से पहले रोटी खाता है? मरने से पहले उसको मैनिपुलेट करते थे, उसको नींद की गोलियां देते थे, उसकी ज्वेलरी चोरी करी, उसकी सारी चीजें उसने चोरी करी है, उसको हर चीज में उसको मैनिपुलेट किया, उसको वो किया। अब मेरे को ये और बता दो, कौन सा आदमी है, कौन सी औरत है जो खाना खा के मरती है? कोई है? और कौन सी औरत है जो नीचे जमीन पे पैर रख के ऊपर फांसी लगा लेगी? है कोई औरत? है? और खाना खा के उल्टी, खाना खाया और फांसी लगाई और उल्टी ना हुई, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं। ऐसा होगा? देखो ध्यान से, ऐसा होगा क्या? जब जमीन पे पैर टिक रहे हैं, बंदे ने फांसी, और कॉटन की दुपट्टे से कौन फांसी लगाता है? कॉटन का दुपट्टा तो सबको पता है कमजोर होता है, वो तो सबसे पहले फटेगा। और नीचे जमीन में पैर टिक रहे हैं। और दूसरी बात, उस रूम में कभी कुंडी नहीं लगती। जिस बहन में मेरी फांसी खाई ना, उस रूम में कुंडी खराब है, हम खुद जाके चेक करके आए, हमारे पास उसकी वीडियो है। उस रूम की कभी कुंडी नहीं लग सकती। सारे ओल्ड दरवाजे हैं, पुराने दरवाजे हैं, पूरे गले सड़े दरवाजे हैं, उनकी कुंडी कभी लग ही नहीं सकती। हम खुद जाके, पुलिस भी जाके चेक करके आई है। और पुलिस क्या बोल रही है? पंखे से टंगी थी। और ये फोटो किस चीज की है? मैंने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, कभी मारा। मेरी बहन को ना 1 साल पहले ये ना इनकी ननद की शादी थी, वहां लेके गए, वहां भी बीच औरतों के बीच में मेरी बहन को थप्पड़ मारा गया। मेरी बहन का पता नहीं क्या बात थी, मैंने मेरी बहन से पूछा, उसने बताया कि मेरे को ना तेरी जीजानी ने इतनी 1000 पता नहीं 40-50 औरतों के बीच में थप्पड़ मारा। आज वहां इतनी एकता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये गलत है या ये सच्चाई है, ये बुराई है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता। आप बताओ, क्या इतनी किसी की वो नहीं होती कि गलत के साथ गलत बोल सके और सही के साथ सही हो? मेरी बहन की शादी 11 साल पहले हुई थी ना, ऐसा दिन एक दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन मेरी टॉर्चर नहीं होगी। और मेरे को सबसे पहली बात, सबसे छोटो, मेरी शादी को 11 महीने हुए हैं। मेरे पास मेरा ओन मैरिज सर्टिफिकेट है, मेरा राशन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, मेरी फैमिली आईडी है, ससुराल वालों के सारे वहां एक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। मेरी शादी के 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे इवन मेरे पास मेरा ओन पासपोर्ट भी है जिसमें मेरे हस्बैंड का नाम है। मेरे हस्बैंड खुद नेवी में है, मर्चेंट नेवी में है, 1000 कंट्रियां घूम के आते हैं, और फिर भी उन्होंने बोला कि मैं मेरी वाइफ का बनवाऊंगा। और देखो, ये देखो सबूत, 4.5 लाख रुपए हमने मोनी के अकाउंट में डाले हुए थे। ये देखो, बड़ी बताऊंगी, बस छोटी मोटी कुछ नहीं बताऊंगी। 20,000, 25,000, 25,000, 50,000, 30,000। क्या जरूरत पड़ती इतना रुपया की? ये मिस्टर जय कुमार के लिए, फैक्ट्री के लिए, बाहर जाने के लिए, एकेडमी खोलने के लिए, हर चीज के लिए 20,000, 20,000, 50,000 रुपए।
ये देखो कितने बताऊं है। मेरी मम्मी ने अपनी टूम गहने रख के 7.5 लाख की टूम गहने रख के उसको 7.5 लाख रुपए दिए विदेश जाने के लिए। नहीं था स्टार्टिंग से बेरो कि मत है ही कोनी बेढंग का आदमी तो थे फिर रुपया क्यों देता बन। हमने बोला था मेरी बहन को डिवोर्स दे, पीछा छुड़वा ले, बोलती मेरे पेट में बच्चा है। अच्छा ये जब बच्चों पेट में हो तब की बात है? हाँ ये तब की बात है, उसके पेट में बच्चा था, उसकी शादी के 1 साल इन बिटवीन बेबी हो गया था उसका, और वो अपने बच्चे के लिए सोचती कि नहीं यार मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, मेरे बच्चे की जिंदगी रुल जाएगी है उसका। हाँ उसकी दोनों डिलीवरी हमने करवाई चुग हॉस्पिटल में, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारे पास है। उसका ऑपरेशन करवाया चुग हॉस्पिटल में, भिवानी में चुग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हमने उधर उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। डिलीवरी से पहले जब बच्चा पेट पड़ता है बाहर निकाल देते हैं, चलो निकलो यहाँ से, जा अपने मायके, हमारे पास फोन आता है अपनी बेटी को ले जाओ, ऐसे आता है। हम अपनी बेटी को 9 महीने पूरे कंप्लीट 9 महीने मेरी बहन का ट्रीटमेंट चुग हॉस्पिटल में चला, उसके जब पेट में बच्चा था। ऐसे नहीं किया उन लोगों ने, पता क्या जानवर वाला व्यवहार किया। मोनी को कपड़े हमारे बापोड़ा से चले गए तो कपड़े उसने पहने, खाना हमारे बापोड़ा से चला गया, गेहूं दाल चावल कुछ भी हमारे घर से गया तो मेरी बहन ने खाया, नहीं तो वो भूखी रही। अभी शायद मरने से 4-5 दिन पहले हमने बस में 10,000 रुपए का बेडशीट, तकिए है, कवर और क्या बोलते हैं बच्चों के कपड़े, खाने पीने का सामान, सब कुछ हमने 10,000 रुपए का बस के ड्राइवर से रखवाया। ड्राइवर ने 300 रुपए लिए, जहाँ की यहाँ से 150 रुपए लगते होंगे, 100 रुपए की टिकट लगती होगी वहां जाने की। हमने बोला कोई नहीं भाई आप ये कट्टा ले जाओ, 300 रुपए देंगे हम, है उधर मेरी बहन के घर पहुंचा देना। हमें कोई सामान पहुंचाना होता ना, हम ड्राइवर की हेल्प लेते हैं, ड्राइवर लेके जाता है कोई भी सामान, मेरी बहन का खाने पीने का सामान, गेहूं आटा दाल कुछ भी हो हमारे घर से। कि जी मैं भर रही है बैठा तो महीना भर कैसे रहेगी, एक साल की माँ है। एक सेकंड मेरी माँ का फोन लगभग अड़े ही पड़े आ रहे साथ में। सुनो मेरी मम्मी तो जाती नहीं है, मेरी मम्मी की तो एक सेकंड, मेरी मम्मी की तो 2 लड़कियां और है, मेरी शादी तो अभी 11 महीने पहले की है, मैंने तो पढ़ाई यहाँ से बीटेक की है, मैं तो डे स्कॉलर थी, सब कुछ मेरी मम्मी ने यहाँ से करवाया, मेरे भाई ने BCA यहाँ से की है, तो मेरी मम्मी वहां कैसे जा सकती है, हमारा इतना बड़ा घर छोड़ के कैसे जा सकती है, उसका घर तो आपने देखा ही है। हाँ उस दिन, हाँ दूसरी बात, उस दिन 6 बजे मेरी बहन कमरे में गई थी, मेरी बहन का खाना नहीं बना था मेरे घर पे, मेरी बहन का उस दिन खाना नहीं बना था। मेरे को बच्चों ने बताया कि मेरी मम्मी प्याज काट रही थी, प्याज काटती काटती मेरी मम्मी अंदर गई, अंदर जाने के बाद उन्होंने खाना नहीं बनाया था, फिर वो खाना कहाँ से आया उसके रूम में है। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे, सुबह रात को शाम को 6 बजे वो एक्सपायर हुई थी, अगले दिन 6 बजे या 5-6 बजे मतलब 4-5 बजे दाग आया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने रास्ते में खेतड़ी में उनको दाल भुजिया नमकीन बिस्किट ला के दिए, ले बेटा खा ले। कितने उनके वहां किसी ने 1 गिलास पानी तक नहीं दिया उन बच्चों को। रख लेंगे वो बच्चे को, रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते बच्चे को। जब वो डॉक्टर बोलती है कि बाहर लेके निकलती है, लो भाई दादी पहला बच्चा आप लो, तो दादी क्या बोलती है, नहीं मैं नहीं लूंगी, इसकी माँ को दे दो, इसकी माँ को दे दो। तो ऐसी कौन सी दादी होगी जो अपने पोते को खुद नहीं लेगी। मेरे अपने हस्बैंड के ऐसे फोटो बर्दाश्त कर सकती है? कौन सी औरत होती है? उसको मजबूर किया गया मारने के लिए, उसको प्रोत्साहित किया कि तुम मर और मैं अपना नया घर बसाऊंगा। कोई औरत ये नहीं सहन कर सकती। तो आपसे हमारी विनती है, मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए, और जो भी इस में शामिल है, उसकी जेठ की लड़की, उसका हस्बैंड, उसकी जेठानी, मारने पीटने में उसका जेठ, अब्यूजिंग करने में उसकी मदर इन लॉ, उसको अब्यूज करने में, उन सब के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरी बहन को कृपया करके इंसाफ कर जाए। और वो ननदेव जो पुलिस शासन से पीछे बैठ के सब खेल रच रहा है, वो जो उनको गाइड कर रहा है, उसको भी ये सबक सिखाया जाए कि वो किस लिए है, वो पुलिस की आम आदमी की सेवा करने के लिए है या अपने घर वालों को बचाने के लिए, किसी मासूम की जान लेने के लिए है। कृपया करके उनको इंसाफ दिया जाए। और एक आदमी को, कोई भी औरत आदमी की बर्दाश्त नहीं सकती कि वो कोई और लिविंग रिलेशन में रहे या किसी औरत की गोदी में बैठ के फोटो खिंचवाया जाए।
प्लीज। राम जी। राम राम जी। हाँ जी, नाम क्या थारो? अनिता देवी। मोनिका जी का थे के लागू मम्मी। जो ससुराल पक्ष आ रहा है, सबसे ज्यादा आरोप थारे पर ही लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हाथ थारो ही है। मेरा याद है। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना था? मैं इसके बारे में यही कह सकूं, मेरे तो 2 महीने 3 महीने पहले ही मेरा जमाई ने फोन बंद करवा दिए थे। इन्होंने बोला तेरी मम्मी सिखावा, तेरी मम्मी सिखा। तो मेरी बेटी ने बोली मम्मी मेरा घर बसलन दे, मैं तेरे दोस्त का फोन बंद करूंगी ना। तो ज्यादा फोन करया करता? नहीं, ब्लैक लिस्ट में नंबर मैं कभी भी नहीं ज्यादा करती, वो ही कर लेती। मैं तो इनके पास भी नहीं करती, दोनों के पास भी कभी। बस कभी पूछ लेना राजी खुशी के लिए बस हुआ। और उसके पास मैं कर ली तो तंग ज्यादा थी जब, और मैं किसी के पास फोन नहीं करती। दोनों लड़की है मेरी, दोनों लड़कियां, तो मेरे कोई टेंशन ही कोनी, टेंशन दे ही नहीं रखी, तो मैं क्यों टेंशन करूंगी उनकी। है मेरी बेटी छोटी बिचली बेटी का 2 लड़की हुई, अगले सास डालेंगे जप्पे काटे, मेरे तो कोई मतलब को नहीं। और अगले आज लो मारे घर तक कोई लड़ाई हुई मड़ा धुड़ा की में होया ना, मारे घर लो आज लोग फोन भी नहीं आया अगला का, अपने आप पे की कर ला करा ला, कोई मतलब को नहीं। और मेरी बेटी ने तो बेटी पर गिरा बिजली ने, इसे तो कोई मुंह रखा ना उगाड़ी रहा हो, तो ससुरे का आगे भी सबके आगे। तो मेरा तो इन है पहले फोन बंद करवा दिया, मेरा फोन की काट लियो 1-1.5 बंद करवायो फोन? 1-1.5 महीने तो बंद कर दिया। बात ने लेकर बंद करवायो? यही तेरी मम्मी शिक्षा गलत देवा, तेरी माँ की शिक्षा मानना। तो ज्यादा फोन करया करता? नहीं, मैं तो नहीं करती थी फोन। तो थारे पर ही क्यों आरोप लगा? बस आरोप तो नहीं हो गया ना, मैंने घर खुआ दिया, जब आरोप हो गया वो जो घर ना खुआ दी तो कितने आरोप को नहीं था मेरा। और जो जो जिठानी बोलना ना, मैं शरीफ करके शरीफ घर यू शरीफ घर वाली ना कर क्यों अखबार में नाम लिख रहे थे, अखबार में फोटो कटवाए, ससुरे का भी, देवर का भी, खुद के खसम का भी, सासू का भी, सबके नाम लिख रहे थे, सारे के नाम लिख रहे थे। झुंझुन साइड में इसमें खेतनी में सबके अखबार में नाम आ रहे थे। तो वह जब अच्छे घर की थी फिर उन्हें नाम क्यों कटवाए? चलिए तो मैं बुरे घर की होगी, मैं उन्हें महीने दर ले थी, महीने दर बता कौन सी जाऊँ? तो मेरा हस्बैंड तो 4 साल में 2 साल में आवा है, तो मैं बता किसके लिए जाऊँ? तो मेरा लड़का तो ही बोया यू छोटा सा रहता है। जब मोनिका जी भी बोले कि गाँव में ज्यादा रिया करता, गाँव में ज्यादा ऐसे रोती, मारपीट का कर देते, धक्के मार देते, लिकट जा। बे बोल रहे कि मैं नहीं, अभी अरे अभी करे ऐसा 1 साल तक झूठ बोलना में बेटा, 1 साल तक पिछली साल बुलाई ना बोलो क्या, जब कहना बोलिया मैं जमा इतना न्यारी कर दूंगा, जो चाहेगी वो करूंगा, तेरे बच्चा का हॉस्टल में एडमिशन करवाऊंगा, तेरा नु करवाऊंगा, झूठ बोलो क्या ले गए उसने। अब ना मना करी, लड़का ना मना करी, तुम मेरा घर बस जाएगा। और ये भी कर चाना सोर देख लियो, चाना सीख दिख गया हमने, 1 साल के भीतर कर दिया काम उसका। वे कैमरे जो मेरी बेटी के ऊपर कैमरे लगाए गए, फिर पाड़े क्यों है कैमरे? हमने सबूत दिखान दे कैमरे का, दिखान दे। उसने मरण तक खोल दिए कोड, उसमें कोई शक्कर सुक्कर इतनी खास कोने मुझे धक्का मार का खोल दिए। भाई ने फोन करे, मोनिका ने वो कर ली, और जाओ जब मुंह हो गया ना कोई मर्गी होगी, जब जाकर उन्हें क्वार खोले नहीं लात मार के, बस कोई उसमें कुंडी कांडी कुछ भी कोई खास कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा मारी गई है मेरी बेटी, मरी नहीं है मेरी बेटी। नु क्या कहती, मेरे बच्चों को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। को कहना हो कि जो हस्बैंड है मोनिका जी की, बाकी आपसी कोई लड़ाई झगड़ा होता जो लड़ाई और जो सासू ससुर हार बाको तो कोई हाथ ही कौन बताओ? सबके हाथ से बेटा नु क्या गए खानदान की है, गए खानदान की ने ले जो, बाप पुराली रांड ने ले जो। मेरा भाई दौरे फोन करे उड़े है, मेरा भाई था मैंने पाला था छोटा ही, तो उस दौरे फोन आ रहा था शाम में 7-8 बजे, बोले मेरा जमाई आ किसको मामा जी मोनिका को ले जो, धक्का काट का बाहर ना काट रखी थी। मेरा भाई लेकर लड़ाई झगड़ा होता अगर घर में उनके बस यही थे, या वो ना कर दिया बीमार रहो, बीमारियां में भी सारे रुपये में लगा के बीमार हो जाती ना, जब धक्का मार का काट देते में। वे तो शादी के बाद में 2-3 महीने बाद ये काम करने लग गए थे। हमने लड़की से कही तो थे पहले ध्यान कर लियो, मैंने कही लड़की से, मैं बेटा इसमें पांडा छुटा ले। नहीं मम्मी मेरा बच्चा पेट है, मैं पांडा नहीं छुटवाऊंगी, मैं इससे दूर नहीं रहूंगी। उसका मोह इतना था उसमें अपने पति में, अपने पति था दूर होना चाहे ही नहीं थी, फिर पति उसमें चाह को नहीं था। पति तो लुगाइया के चक्कर में बढ़ गया। अब पति है ना डाणी में भी पहले ही था लगाइया के चक्कर में, मारता तो ही बताई ना, मैं तो पाछा बेड़ा पाटिया। अरे बिनु का ना मम्मी मैंने ले जा, अरे ये मैं ये पंडा छुटा लूंगी, अमी भी जाकर लिया दे। 4 महीने से बात भी नहीं की, 4 महीने हो गए। मेरा फोन चेक करो, कुछ भी कर लो। बात नहीं करण को के कारण घर में बिगाड़ा, अपनी मम्मी का कहना मानना पूरा यू था मेरा। बस मेरा जेठ का लड़का रोमानी हूँ मैं, मेरे जेठ के लड़के तो ऐसे क्या करे था, अरे के नाम है
मम्मी जी है ना, जोनी जी मम्मी जी है ना, मम्मी जी है ना, मोनिका को सिखाओ, मोनी तो सियाणी नहीं है, सारा हाथ मम्मी जी सिखाओ है मोनिका को, मोनी इतनी सियाणी नहीं है, मम्मी जी शिक्षा दे है। हाँ, यह बात तो वे भी बोल रहे हैं कि हाँ। स्वभाव वगैरह सब अच्छो हो, बस मेन हाथ हारो ही मानी जा रही है। हाथ से नु बताओ, मैं इतना देऊंगी, मेरा घर खुआ दिया तो मैं उसने मार दी? कभी नहीं मारा नहीं अपनी बेटा बेटी ने। ये मेरे 2 लड़की भी है क्या ली, अरे क्या बैठी है, 3 ये बहन भाई है, ये सागी, एक वो बड़ी 3 था, 3 आता है, तो मैं क्यों नहीं मार दी? मैं इनका भी घर बिगाड़ दी, उसका भी बिगाड़ दी। है मेरे पास 18 साल रह कर गई मेरी ननद छोटनी, और बड़नी ननद 2-2 महीने 3-3 महीने रह जाए, जो इतनी बुरी होंगी तो मेरी फैमिली मेरे साथ क्यों रही ना। मोनिका जी हाँ, वे पहले अभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं, करी, बतावा ब्लेड ब्लाड है ना, मारी पिट्टी है, वो नहीं करी है, मोनिका ने कुछ नहीं किया, मोनी से काम कभी नहीं करे थे, ये उसके चाचा बैठे, उसके ताऊ बैठे, पहले अभी केस कास कर केस कराया था, मारा उठाया, उसके ननदे करने को नहीं दिया, ननदे हुए तो सब दादा पुलिस में, और पुलिसिया हो गया, सारे रैक कर दिए, हमारा किसी भी करा है, हमारा तो किसी भी खास को नहीं, ननदेव के खाते में रुपये जा रहे हैं, कौन थे भेजा आगे? हाँ भेज रखे थे, क्यों भेजा थे, क्या भेजा? जय कुमार ने आज फैक्ट्री में काम चल रहा, मेरे जीजाजी के खाते में पैसे डाल दो। हाँ 1.5 लाख उसके ससुरे के खाते में भी जा रहे, वो भी कटवा कर देंगी, वो किसी दूसरे के फोन तक गिरवाए थे मैंने, और 2 लाख रुपये एक और गिर रहे, 2 एक और है, वो तो लिख रही को वे तो कटवा मांगे, वो दूसरे के फोन तक गिर रहे। हाँ, मेरी बेटिया का खूब रुपये लगा रखे मैंने 3 माह का। मेरा नाम मनीष है, मैं मोनिका का भाई हूँ। वहाँ पे एक वो सुरेंद्र फौजी था, खुद ने करणी सेना का अध्यक्ष बताओ था, उसने इंटरव्यू दिया था थोड़े दिन पहले, उसमें वो खुद नु कहने लग रहा है, अक मैंने मेरे उससे विजय तक कही, अब उसने चेक करके देखो उसमें सांस बची है कि नहीं, तो वो खुद नु कहा उसमें सांस बची है, तो सांस बची थी तो डॉक्टर की कौन ले गई उतार को ने बचान दे, मरती देख देखे वे बचान दे, फिर उन्हें मरती देखी, वे मरते देखे, यार फांसी खावा कोई मानस पंखा की पंखड़ी को नहीं मुड़ेंगी, 60 किलो का मानस ने पंखा लटकाओगे, पंखड़ी को नहीं मुड़ेंगी। नहीं वे तो यहाँ भी बोल रहे हैं, अगर वे मारपीट कुछ करी है तो थे पोस्टमार्टम करवाओ। आप पोस्टमार्टम तो करवाओगे, करवाओ पोस्टमार्टम, आओगी रिपोर्ट हो तो करवा रखी है, और हमने पहले भी MLR कटवाई होती है, लो अब तो MLR भी दिखाऊंगा एक MLR, देखो यार ये MLR पहले भी इन्हें खूब मारपीट करी है, और जय है यो दूसरी लड़की के फोटो भेज रहा था मेरी बेबे दो खुद है, जय तुम्हारा जीजा, अच्छा आओ खुद भेजता, इन्हें मरण खातर इसने मजबूर करा था, अब तू मर जा मैं इसके गिल घर बसा लूंगा, मैं उधर रह लूंगा, इसी बात कहा करता, खुद बोलिया करता है वो, मर जा तू नो कर जा, तू वो कर जा, नहीं मारा दो क्यों कर फोटो आ जाएंगे उसकी, ये वो तो रोमानिया में बैठा, उसका फोन मत रो, फोटो क्यों कर काट लेंगे हम, फोटो किस तरह ही फिर ये वो खुद भेजा करता, उस दर खुद दिखाया करता, अब तू मर जा। मोनिका जी थाने भेजी, हाँ मोनिका बेबे ने फिर मारा दो भेजी, फिर हमने कही उससे, फिर इन यो उल्टा आया, रोमानिया दिन हमारी बेबे भी पिट्टी है, खूब पिट्टी है, उड़े केस करने गए तो पुलिस राजस्थान पुलिस भी इसी है। कितनी बार केस कर चुके हो? एक केस तो एक ही बार करे हमने केस एक बार करे, बेड़ा करके कोई बैठा बाठा कौन करी, कोई को नहीं, हमारे गांव के गए थे, ये पंचायत ही आंधी अंडे हमारी बेबे मर गई, उस जद को नहीं आओ थी पंचायत, जद आके किसान को नहीं कही भाई क्यों करो ये काम, जद किसान डट्टी को क्यों छोरी न पिट्टो हो, जद की चली गई थी पंचायत, मरे पाछा पंचायत बाजी आवा है, जद की में काम हो जाए ना बुंदा काम हो जाए, पंचायत 2 मिनट में 5 आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो जाइए, उनका मारी बेबे को नहीं, इनकी बेटी को नहीं देखने का आपको नहीं गए, इसे साफ सुथरे होंगे तो उस मोनी ने उड़े रहने देंगे, हम भी देखते। अच्छा पहले उतार ली, और पहले तार के डॉक्टर के दिए, फौजी ने बताया सांस बची है, तो इन्हें चेक करी तार के मोनी सांस बच रही थी, फिर इन्हें मरती देखी, मर मार गई, उल्टी पंखा बटांग दी, नया पंखा लगा कर, पंखा कोई मानस पासी का होगा, पंखा मुड़ेगा न मुड़ेगा, और हम देख का है पंखा कति नया पन्नी पाड़ टांग रहा उड़े कति नया। कितना टाइम बाद में पूछ गया थे? 2 दिन बाद गए थे, अच्छा उस दिन हाँ उस दिन मारते बताई न 9:30 बजे
और ये वारदात बताओ 6 बजे 7 बजे नू का ये वारदात इस टाइम हुई। कब हुई? रात में हुई या फिर सुबह? सुबह शाम ने 6-7 बजे की वारदात कहीं बेबे खत्म होगी। मार तो बताई हमने बेरा बाटी पड़ोसी आने की तो मारे गांव में फोन कराया है किसी दूसरे पड़ोसी उस पड़ोसी ने मारा दर किसी ने फोन ही ना कराया। ये इतने शरीफ घर के होंगे ने मारा दर फोन करते हमारा फोन चेक कर लियो कोई सामानस का भी किससे दर उनका घर वाला का फोन आ रहा हो किसी तीसरा मानस ने हमारा गांव वाला ने फोन करके मारते बताइए कि भाई थारी बेबे खत्म होगी नूनू। फिर हम गए 9:30 बजे हमारे तो बाजे गए। हाँ 12 बजे उड़े पहुंच गए हॉस्पिटल में उनका घर का एक भी मानस नहीं। इसे होंगे इसी बहू ने प्यार करते तो हॉस्पिटल में कोई तो होंगे एक घर का पड़ोसी अंडर ना करे सारे घर का एक जना तो हुआ है क्या उसकी सासू होगा उसका भाई होगा उसकी बेटी होगा। क्या हालत तो खराब हो रही किन में खराब होनी हो रही उन्हें खुद ने मैं घर से बाहर ने धक्के मार के काट दिया हूँ। आपको नाम अंकित है। क्या लागू मोनिका जी का? मैं भाई लगता हूँ। अच्छा बताओ क्या बताओ। जो ये बोल रहे हैं हमारी जेठानी ऐसी है वैसी है, जो जेठानी जिस टाइम हम गए थे जिस टाइम सिस्टर की क्रिया चल रही थी वो जेठानी दूसरे घर में बैठी हुई थी। उसका एक बार आने के लिए ये मतलब भी नहीं हुआ कि भाई हमारे घर में डेथ हुई है हम आके देख लें। वो जैसे यहाँ पे उसका घर था उसमें जेठानी का घर था वो वहां पे बैठी बैठी देख रही है। जो आज ये बयान देते ना मीडिया में कि मेरी तो देवरानी ऐसी थी वैसी थी, उस दिन वो क्रिया के टाइम पे भी नहीं आई। वो आज तो वो बयान दे रही है कि मेरी देवरानी अच्छी थी मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ। उस टाइम कहाँ चले गए थे। दूसरी बात पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हमने डेड बॉडी को उतारा। चलो ठीक है आपने डेड बॉडी को उतारा तो आपने गांव वालों की दखलंदाजी नहीं करनी थी होगी तो हमारे पास फोटो कैसे आ गया? हाँ थारे पास फोटो हमारे पास फोटो कैसे आ गया आप ये बताओ। अगर पुलिस वहां पे गई है पुलिस ने मौके पे लाश को उतारा है तो हमारे पास फोटो कैसे आया? फोटो आया कैसे मैं बताता हूँ आपको। फोटो तभी आएगा जब उसके साथ कुछ मैनिपुलेट हुआ है, कमरा खोला गया है, डेड बॉडी को उतारा गया है, तभी तो कुछ हुआ होगा। फोटो तो हमें खुद नहीं पता उसके गांव वालों ने कहीं से खींची है। पुलिस के आने से पहले की वारदात है। अंदर तो बांगा पैर एकदम जमीन का टच है। जमीन का टच है और दोबारा उन्होंने वहां से उतार के दोबारा टांगी है। बताने लग रहे मैम फिर से टांगा है उसको। आप ये बताओ पुलिस प्रशासन कभी भी दखलंदाजी नहीं करने देगा तो हमारे पास फोटो कैसे आएगा? पुलिस प्रशासन का कहना है कि कमरे में कोई नहीं था सिर्फ पुलिस थी ना तो कोई घर का था ना कोई बाहर का था, हमने उतारा है फोटो वीडियो बनाई है तो हमारे पास फोटो कैसे है? पुलिस प्रशासन तो लीक नहीं करेगा। ये किस चीज का पॉइंट है? पुलिस प्रशासन तो कभी ये फोटो लीक नहीं करेगा। तो उस जो जहां पे वारदात हुई उसके साथ छेड़खानी तो हुई है। अब ये पंखा है इस पे मिट्टी जमी हुई है, यहाँ पे कोई वारदात होती है तो पंखड़ी भी मुड़ेगी सब कुछ। हल्का सा भी कौन मुड़ रहा हम चाह कर चेक करके आए थे कत्ती थोड़ा सा भी कौन मुड़ रहा बड़ा दूड़ा तो मुड़ है। और जो ये सुरेंद्र फौजी है जो सुरेंद्र फौजी अपने बयान में कह रहा है कि मेरे पास जय के भाई का फोन आया विजय सिंह का कि ऐसे ऐसे जय की वाइफ ने खुदकुशी कर ली। मैंने बोला कि भाई अभी कुछ मत करो 2-4 गांव के मौजूदा आदमियों को बुलाओ और देखो कि उसमें सांस बची तो नहीं है। उसने ऐसे बोला उसमें सांस बची तो नहीं है। एक पॉइंट वो यहाँ पे बोल गया कि सांस बची तो नहीं है। दूसरा बोला उन्होंने चेक किया तो उसमें सांस बची हुई है। फिर वो एकदम चुप हो गया तो बोला फिर मैंने उनको बोला कि पुलिस प्रशासन के आने का इंतजार करो। मैं बताता हूँ आपको पुलिस प्रशासन के आने का इंतजार करो। खेतड़ी से जो सीसवाड़ा राजपूतान है 25-30 मिनट का रास्ता है तो तब तक उन्होंने मृत्यु छोड़ दी। अगर उसमें सांस बची थी उस टाइम देखते तो बच जाती। इसका मतलब उन्होंने मृत्यु छोड़ दी उसको।